हाय गाइस, दिस इज नदीम फ्रॉम नदीम कोड्स। तो आज मैं जो ट्यूटोरियल करने वाला हूँ उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ पाइथन लैंग्वेज। या पाइथन लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो आज मैं आपको पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हुए सिखाऊंगा आप अपनी खुद की डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। सो लाइकवाइज ये डिक्शनरी नॉर्मल डिक्शनरी नहीं होगी जिसमें आप खाली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिक्शनरी में बहुत सारे फीचर्स होंगे जैसे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा यहाँ पे स्क्रीन पर। मैं अपना एप्लीकेशन खोलूँ। सो एडिशनली बेसिकली अपना जेसन फाइल से अपना इसका वर्किंग मॉड्यूल कैसा है कि अपना ये जेसन फाइल से एक्सट्रैक्ट करेगी अपना सारे डॉक्यूमेंट्स। लाइक जितने भी वो है अपना जेसन फाइल एक नॉर्मली एक डिक्शनरी है। ठीक है, नॉर्मली एक डिक्शनरी जिसमें सारे कीवर्ड्स और उसके वैल्यूज लिखे हुए हैं। उसमें से अपने को खाली एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने का एक मैकेनिज्म होता है। आप ने क्या किए, नॉर्मल अपना डाउनलोड किए डिक्शनरी ऑनलाइन से, लेकिन उसमें अपन ने मैकेनिज्म अपने ने बनाया पाइथन यूजिंग, समझे। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या किया, जैसे कि कोई नॉर्मली यहाँ पे यूजर्स, मैं इसको रन कर लूँ। नॉर्मली यूजर कैसा कुछ भी डालेगा, जैसे रेन सर्च कर रहा है डिक्शनरी में से रेन का मीनिंग क्या है, तो वो अगर स्मॉल लेटर्स में RAIN डालेगा तो उसको रेन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कैपिटल लेटर्स में रेन डालेगा तो, और मैं आपको चीज़ बता दूं, अपना जेसन फाइल में सारे जितने भी है वर्ड्स वो शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, मतलब लोअर केस में है। तो अगर वो बड़े में RAIN डालेगा तो अपना जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो ढूंढ नहीं पाएगा उसको, और अपने को एक एरर थ्रो कर देगा। सो इसलिए अपन ने बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स यूज़ किए, जैसे कि इनबिल्ट फंक्शंस है पाइथन के, जैसे कि लोअर इनपुट, जैसे अपन जो इनपुट लेंगे इसमें से अपन उसको लोअर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। और सेकेंडली अपने पास जैसे कि अगर यूज़र ने कुछ गलत डाला जो उसमें डिक्शनरी में नहीं है, तो वो क्या यहाँ पे पाइथन दिखा देगा उसे एंटर्ड वर्ड डजंट एग्जिस्ट। और भी बहुत सारे फीचर्स मैंने इसमें डाले हुए हैं, जैसे कि अगर यूज़र ने रेन सर्च करना चाहा RAIN, लेकिन उसने गलती से एक एक्स्ट्रा डाल दिया। जैसे आप लोग ने गूगल पर सर्च किया होगा, जैसे कि वहाँ पे आपने कुछ डाला कीवर्ड, तो उससे रिलेटेड सर्च भी बताता है डिड यू मीन दिस इंस्टेड। तो मैंने यहाँ पे वो भी डाला हुआ है, जैसे कि आप मेरे कर्सर फॉलो करिए। यहाँ पे मैं डाला गेट क्लोज मैसेज। ये एक लाइब्रेरी का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। अपन इसको यूज़ करें, मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे यूज़ करना है। तो अपना ये कहता है डिड यू मीन स्टार परसेंटेज एस इंस्टेड। तो इफ़ यस एंड नो, अगर आप यस बोलेंगे, जैसे उसने रेन बोला, आपने RAINN डाला और उसने बताया आपको कि डिड यू मीन रेन इंस्टेड, प्रेस ये वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। आपको ये तक, और आप जब वाई डालेंगे तो आपको रेन का डेफिनेशन दे देगा, समझे। मतलब अपना प्रोग्राम इतना एडवांस है। तो मैं आपको टेंशन मत लीजिए, आपको ये बहुत ही हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसा करना है। ठीक है, सो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको रन करते हुए एक बार दिखा दूँ उसको। इंटर दबाया, ये नहीं, अभी अपना एंटर द वर्ड ये बोल रहे हैं, तो मैं RAIN डालूंगा। ठीक है, ये सीधा दे पर्सिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप्स विद डायमीटर ग्रेटर देन 0.5 मीटर। सो अच्छा था यहाँ पे। तो मैं आपको एक और बार रन करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे, ये यहाँ पर आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है, ऊपर आया कोई बात नहीं। अब यहाँ पे RAIN डाल दीजिए। तो अभी देखो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, डिड यू मीन रेन इंस्टेड, ये तो अपन वाई लिखे यस पर। ठीक है, देखिए। सो गाइस, अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको ये दो फाइल डाउनलोड करना होगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो दिखा देता हूँ कौन सी दो फाइल। ये फोल्डर पूरा रहेगा AI डिक्शनरी करके, इसमें दो फाइल रहेगी। एक dict-app.py, ये अपना पाइथन फाइल है जो मैंने बोला स्क्रिप्ट आपको बनाना पड़ेगा, ये वो है जो अपन बनाएंगे, आपको सिखाऊंगा कोड कैसे करना है। और ये है डेटा और जेसन, समझे। ये अपना डिक्शनरी बेसिकली, और इसमें से सारे डेटा अपन एक्सेस करेंगे अपने पाइथन फाइल से। सो आपने देखा ही होगा ये, तो बंद कर दीजिए। सो आपको स्टार्ट कैसा करना है, आपको स्टार्ट करना है एक फाइल बनाते हुए। न्यू फोल्डर लीजिए सबसे पहला, उसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे डिश डिक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, डिक्ट ट्यूटोरियल। और फिर उसके अंदर मैं जाऊँगा, इसे पेस्ट कर दूंगा डेटा रजिस्ट्रेशन को, और इसे यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, अब अपन खोलेंगे अपना आइडियली। तो मैं ये कैसे मैं आइडियली यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है एटम। ठीक है, मैं एटम खोल लेता हूँ। ये रहा, खुल चुका है।
सब बंद करने से स्टार्ट करूँगा। अपने को एक वो अपना फोल्डर ब्राउज करना है तो ओपन फोल्डर पे जाइए। डॉक्यूमेंट्स में आप मैंने सेव किया था, उसका मैंने नाम रखा था डिक ट्यूटोरियल, तो सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा मैं। अपने को यहाँ फोल्डर दिख गया। सो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पे इंटरप्रेटर खोल चुके हैं, तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू फाइल बनाते हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन आपको लास्ट में एक एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। डिक डॉट पाई मैंने यहाँ पे बना लिया, डॉट पाई लगाना ज़रूरी है, तभी वो कंप्यूटर को मालूम पड़ेगा कि आपका फाइल ये पाइथन फाइल है। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को काम क्या है, अपने को डेटा जेसन में से इंपोर्ट करना है, तो अपन सबसे पहले लिख देंगे इंपोर्ट जेसन। ठीक है, इससे अपन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं जेसन का। उसके बाद अपने को क्या करना होगा, डेटा जो इंपोर्ट करें उसे कहीं पे रखना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा ना, तो अपन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डेटा। तो यहाँ पे डेटा अपन ने क्रिएट किया, डेटा इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ, ये एक स्क्रिप्ट है तो आपको याद ही करना होगा, सॉरी स्क्रिप्ट है ये, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने ये पूरा स्क्रिप्ट है, और अपने को जो डेटा को जो वो देना है, तो वो उसका फाइल का नाम क्या है, वो तो डेटा डॉट जेसन है ना, सही बोला कि नहीं? देखो यहाँ पे डेटा डॉट जेसन लिखा हुआ है। अभी अपना काम कंप्लीट हुआ, और अपने को ये डबल कोट्स में लिखना है, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, अभी ये करेक्ट है, वो लाल हट गया। फिर उसके बाद अपने को एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसका मैकेनिज्म कुछ देना पड़ेगा ना अपन उसको। अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिफाइन फंक्शन करूँगा, उसको मैं डिक्ट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? डिक्ट। और उसके अंदर डिफाइन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स देना पड़ेंगे। जैसे इनपुट में किसी से लिया, तो वो इनपुट में पहले यहाँ डालना पड़ता है अपने को। तो अपन का एक इनपुट ले रहे हैं जिसका नाम है इनपुट यूजर। ठीक है, आप ये इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इनपुट यूजर, लेकिन आपको एक बार यहाँ इनपुट दिया तो नीचे भी आपको इनपुट यूजर लिखना पड़ेगा, और आपको इंडेंटेशन देके आगे बढ़ना, क्योंकि उसके अंदर इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड के अंदर अलग एक और पीस ऑफ कोड, समझे। और इंडेंटेशन जो ना वो पीस ऑफ कोड के लिए ही रहेगा, इसलिए डिफाइन फंक्शन आपने किए तो ये फंक्शन के अंदर ही वो कोड चलेगा, बाहर किसी को नहीं दिखेगा। जब वो फंक्शन अंदर है तभी वो कोड आएगा वापस। ठीक है, तो अपन बनाएंगे क्या इसमें, अभी अपने को डेटा फाइंड जो यूजर इनपुट किया, जैसे यूजर ने बोला रेन अपने को ढूंढना है डेफिनेशन, तो डेटा में रेन है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सबको मालूम है, यूजर को नहीं मालूम, समझे। तो उसको ढूंढने के लिए अपन को एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है इफ, समझे, कंडीशनल जिसका नाम है इफ इनपुट यूजर, जो यूजर इनपुट करेगा, जो वर्ड है कीवर्ड इन डेटा। अब डेटा है अपन क्यों लिख रहे हैं, आप बोलेगा डेटा जेसन क्यों नहीं, क्योंकि अपन ने डेटा जेसन डेटा को पहले दे चुका है। अगर उसके अंदर है तो अपन रिटर्न क्या करेंगे इसके अंदर, तो बोलेंगे रिटर्न क्या करना अपने को, डेटा, ये डिक्शनरी का फंक्शन है, डेटा में से वो इंटरप्रेटर जो है उसमें ढूंढ के आप सीधा की वैल्यू ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और आपको सीधा उसका वैल्यू मिल जाएगा, समझे, यूज़र को। बेसिकली ये सीधा यहाँ पे इतना फंक्शन है, तो आपने ये क्रिएट तो कर लिया। ठीक है, अब बारी है प्रिंट ऑप्शन देने का उसको। ये करेगा क्या, अब प्रिंट कैसा करेंगे, प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, आउटपुट तो खाली आ जाएगा लेकिन आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे कुछ, तो यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा डिक्ट, यहाँ पे अपने को पूरा लिखना पड़ेगा डिक्ट फंक्शन। ठीक है, इनपुट यूजर, और अपन ने यहाँ पे इनपुट यूजर दे दिया, लेकिन का इनपुट लिया क्या, अभी तक नहीं लिया, तो इनपुट यूजर अपने को इनपुट भी देना पड़ेगा यूजर को। इनपुट यूजर इज इक्वल टू इनपुट, बेसिकली इनपुट के अंदर क्या, डबल कोट्स में अपने को मैसेज लिखना था जो यूजर पढ़ पाया इनपुट करने के बाद। मैं यहाँ पे लूँगा इंटर डेटा। ठीक है, और कोलन दे दूंगा ताकि बेटर लगेगा, यहाँ पे ई में बड़ा कर दूंगा, कैपिटल केस कर दूंगा, या ठीक है, अपना प्रोग्राम हो चुका है। मैं सीधे सेव करूँगा। अब यहाँ पे एटम मैंने क्यों यूज़ किया, आप सोच रहे हो, मैं बेसिकली आइडियली यूज़ करता हूँ GUI जो है नॉर्मल पाइथन का, लेकिन मैंने ये यूज़ क्यों किया, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनल मेरे पास है, मतलब मैं लाइव दोनों काम कर सकता हूँ। मेरा यहाँ विंडो शेल ऑन हो रहा है नीचे, और आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बता दूंगा आइटम में ये कैसे इनेबल करना आईडी। ठीक है, चलो अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, हाँ मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मेरा ये डिक्टेटोरियल में है मेरा, जैसे कि बेसिकली मेरा फोल्डर में है, तो मेरा ये 2 फाइल ही खाली एक्सेस है। अगर आप बाहर कभी रन किए हो तो नहीं चल पाएगा, आपको फोल्डर का ही रन करना है। तो डिक्टेटोरियल आप चेक कर लो पहले, कभी भी ये करने से पहले। तो अभी अपन क्या करेंगे, पाइथन लिखेंगे यहाँ पर। पाइथन क्या, अपना फाइल का नाम अपन क्या लिखे थे, dict.py लिखे थे, फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे। यहाँ पे एंटर अपन ने किया। अभी अपन को चेक करना है कि अपना फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे रेंज सर्च करूँगा वो, सो अपना पहला फंक्शन काम कर चुका है, लेकिन ये इसका पूरा नहीं होगा अभी तक। मैं वापस से रन करूँगा अपर एरो से, तो वापस करूँगा ना, तो वापस से बोला एंटर डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर रेंज डाल दूँ तो
देखो नन आ गया, अपने को एरर आ गया। तो इससे बचने के लिए अपने को कुछ और यूजर है। अब यूजर को मतलब समझ अपने को फुल इंटरेक्टेड डिक्शनरी बनाना है। अब यूजर नन देख के मतलब क्या समझेगा, तो अपने को एक और एक चीज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, एल्स। एल्स फंक्शन, अगर इफ मिलता है उसके अंदर डेटा तो ठीक है, ये आ जाएगा सीधा आंसर। अगर नहीं मिला तो एल्स, समझे, इफ एंड एल्स। अब कंडीशन अगर आपको पाइथन में आता तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फुल मैं भी समझाने की। एल्स क्या आ जाएगा, रिटर्न क्या करेंगे अपन, पाइथन को बोलेंगे क्या रिटर्न करो भाई, डेटा के अंदर कि भाई एंटर डेटा, एंटर्ड वर्ड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मोस्टली अपने डिक्शनरी में सारे वर्ड्स है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, अभी यहाँ पे आपको रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगा कि मेरा स्क्रीन ऊपर आ जाए, और आपको वापस स्टार्ट करते हैं बिग डॉट यूआर, ठीक है। वापस रन हो गया। अब मैं रेन डालता हूँ, रेन डालता हूँ, आ गया ये। और अब मैं यहाँ पे रेंज डाल के देखता हूँ एक बार, एंटर्ड वर्ड डजंट, तो अपने को जो चाहिए था वो आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसको बड़ा कर दे एंटर्ड एग्जिस्ट को, और फिर यहाँ पे ऐसा 3 डॉट डाल देना, मतलब प्रैक्टिकली इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने, यूआई इसका अच्छा कर सकते हैं अपन, ये अपने ऊपर है, ठीक है। फिर अभी अपन यहाँ से आगे जाएंगे और अपने को बहुत सी चीज़ें, अभी जैसे मान लो ना, यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। ये रेंज तो मैंने डाल दिया, ठीक है, रेंज डाला, आंसर आ गया। और अगर मैं ऊपर लाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रन करके रेंज डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, ये दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं वो डाल रहा हूँ कैपिटल में, रेंज डाला, नहीं आ रहा है। अब कैपिटल में खाली मैं रेंज डाल रहा हूँ, करेक्ट वर्ड, एंटेड वर्ड, क्यों, रेंज तो है ना, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अपना जेसन फाइल में सारे कीवर्ड्स और वैल्यू ना सारे लोअर केस में है, तो अपन अपर केस डालेंगे तो ढूंढ नहीं पाता है, मैच नहीं कर पाता है। तो अपने को यहाँ पे डालना होगा इनपुट यूजर, इनपुट यूजर इज इक्वल टू इनपुट यूजर डॉट लोअर। ये की फंक्शन है अपना, जो पाइथन का सबको मालूम होगा। तो अभी बेसिकली इससे क्या हुआ, मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ क्या, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ डेटा यहाँ पे, सॉरी फॉर द नॉइस। अब मैं रेन डाल के देखो, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन से लोअर से क्या हुआ, जो अपन बड़े में रेंज डाल रहे हैं ना कैपिटल लेटर्स में, ये से छोटा कर रहा है, मतलब स्मॉल केस में कर रहा है और कर रहा है, मतलब अभी आपको कुछ भी डाले ना, कैसे भी अरेंजमेंट में डाले लेटर्स, लेकिन वो छोटा करके अपने को दे ही देगा। और अपने को एक इश्यू और है, जैसे कभी ना मैंने रेंज डाल दिया, रेंज 4 वर्ड तो सेम ही है ना, एस की वजह से वो पूरा रॉन्ग दे रहा है। तो अपन इसके अंदर भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके लिए भी। तो लेट्स ट्राई करते हैं अपन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ भी यूज़ करेंगे यहाँ पे अपन। उसके पहले सॉरी, मुझे एक चीज़ और करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा डेटा लिफ। हमने यहाँ पे अपने को इंपोर्ट करना होगा डिफ लिफ। ये बेसिकली ना डिक्शनरी के लिए मैनिपुलेशन का थोड़ा सा टूल है पाइथन के अंदर, अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, इंपोर्ट डिफ लिफ, ठीक है। अपन इंपोर्ट कर लिया डिफ लिफ, फ्रॉम डिफ लिफ इंपोर्ट अपना एक फंक्शन का नाम है गेट क्लोज, ठीक है। गेट क्लोज फंक्शन है, ये बोलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे का अंडरस्कोर गेट क्लोज मैसेज। तो जैसा अपने को क्लोज मैसेज है ना, जैसा अभी जो क्लोज रेंज डाला मैंने, तो एस के लिए वो नहीं ले, लेकिन अगर वो क्लोज मैसेज आपको सर्च करे, कंपेयर करेगा वर्ड्स को, फिर रेंज से और रेंज में क्या कम है, तो एक वर्ड से वो क्लोज मैच आ रहा है, तो वो अपने को रेंज दे देगा, बोलेगा, पूछेगा कि मतलब आप रेंज तो नहीं बोल रहे थे, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको इतना सा करना होगा। तो यहाँ पे हो चुका, आपने इंपोर्ट सारे काम कर लिए, सारे सामान मंगा लिए, अपने को इंप्लीमेंट करना उसके अंदर भी अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है, आपको भी मालूम, मुझे ही मालूम है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब अपने को एक और कंडीशन, तो 2 इफ एक साथ काम नहीं करते, तो अपने को एलिफ यूज करना पड़ेगा, समझे। इफ नहीं तो एल्स इफ, समझे, ऐसे ही हिसाब होता है।
तो एल्स इफ क्या है इशू, अपने को एलिफ क्या चाहिए, गेट क्लोज चाहिए, समझे, सीधा आ रहा है गेट क्लोज मैसेज, गेट क्लोज मैसेज इनपुट यूजर। इसमें कैसा, इसका फंक्शन कैसा है, पहला अपने को इनपुट डालना है, उसके अंदर कॉमा डाल के अपने को जहाँ से ढूंढना है जिसमें से वो डालना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ इनपुट यूजर डाल देंगे, बेस एकदम ईजी, ज़्यादा एकदम सिंपल, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फिर डेटा, लेकिन अपने को फाइंड किस में से करना है, कंपेयर अभी अपने को ना वैल्यू से नहीं करना है, की से करना है। जैसे इनपुट यूजर ना की है अपना, की के आगे उसका डेफिनेशन में वैल्यू रहता है, वैल्यू कहाँ रहता है, डेफिनेशन में वैल्यू रहता है। तो अपने को कीज यूज़ करना है, और कीज का कभी भी पैरेंथेसिस आता है, कभी भी ये चीज़ नहीं होती ना। लेकिन अपने को एक और चीज़ यहाँ करना है, क्या बताऊँ, अपने को ना कभी भी ये आएगा ना तो अपने को लेंथ डालना है, लेंथ मतलब लेंथ, समझे, उसका जो ये है ना, कभी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 के नीचे भी पाइथन डाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये डायनामिक स्टैटिक है, समझे, तो ये अपने को 0 भी दे सकता है, 0 के नीचे माइनस मतलब समझ रहे हो, नन बार बार देगा अगर आप 0 डालेगा। तो ग्रेटर देन 0 डाल दोगे ना तो नीचे के वैल्यूज देखेगा, सीधा अपर वैल्यू देखेगा, सीधा का सीधा अपर वैल्यू। तो अपन ने भी ये दे दिया इसे, ठीक है, इतने में काम अपना खत्म नहीं हुआ। अपने को क्या देना पड़ेगा, वाई एन, अपने को एक कंडीशन देना है, जैसे कि ना उससे वो बताए, पूछे अगर ये नहीं है, अपने को कर दिया कि भाई ये ढूंढ के दिखा दे, ढूंढ के, लेकिन प्रोग्राम किस फायदे का, यूज़र को वापस से रन करना पड़ेगा वो प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम मतलब बेसिकली मेरे साथ तो कोई फायदे का नहीं, क्योंकि उसी बताएगा बस कि आप ये तो नहीं बोलते, अगर वो येस बोलेगा वो करना चाहिए भाई, येस येस भाई, वो क्या करेगा भाई, वो इनपुट ही नहीं अपने पास अब करने के लिए येस। तो अपन इसको डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वाई एन, वो बेसिकली आप या येस नो लिखो, जो लिखना है, मैं वाई एन शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो उसके लिए अपन इनपुट सीधा दे देंगे, वाई एन एक इनपुट है, ठीक है, वाई एन इनपुट है, उसके अंदर अपने को क्या करना है, डिड यू मीन दिस। अपन यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है परसेंटेज एस। मैं आपको बताता हूँ इसका इससे क्या होता है, इससे बेसिकली काम क्या होता है। इंस्टेड, अभी यहाँ पे मैंने इंस्टेड तो लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देते थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। एंटर वाई इफ यस एंड नो एंड इफ नो, ठीक है। अब अपना काम अपन ने कंप्लीट कर लिया, स्पेस डाल के ये डाल दिया, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, अब परसेंटेज अपन ने एस डाला है ना यहाँ पे, तो अभी अपने को यूज़ करना है, यहाँ पे अपन डालेंगे परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे ना वो उसकी जगह पे दिखाएगा। वे डिड यू मीन दिस अपन बोल दिए, लेकिन उसके बीच में इंस्टेड मतलब बीच में वो आना चाहिए वैल्यू जो आपको उसने पूछा है। अपन जो बता रहे कि कहीं आप ये तो नहीं कह रहे, तो परसेंटेज एस बेसिकली वही करता है। परसेंटेज एस यहाँ पे डाले तो परसेंटेज जो आगे डालेंगे ना वो उसको रिप्लेस कर देगा उधर से। तो अपना गेट क्लोज मैसेज आएगा, अपने को नहीं करना, तो बेसिकली कॉपी करना है, मे बी अरे अपने को कॉपी करना है ये, कॉपी क्या करना है, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, समझ में आपको आए। फिर अपने को इनपुट यूजर बेसिकली जैसा आपने ये लिया था वैसे सेम लेना है, पूरा का पूरा इनपुट यूजर। फिर डेटा डॉट कीज भी लेना है, क्योंकि डेटा डॉट कीज क्योंकि अपन कीज कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज नहीं कंपेयर कर रहे, अपने आप 2 ले लेगा। फिर अभी ये आती है एक चीज़ बात जो आपको मैं बताऊँगा, इसमें क्या आता है, आपको कभी भी डेटा स्टार्ट होता है 0 1 2 3, समझे, कोई भी लिस्ट में ना 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 0 1 2 3 इसका डिफॉल्ट लिमिट 3 है, तो आपको एक 3 सजेशन दिखाएगा। तो अब इसको येस और नो यूज़ नहीं कर सकते कि आप कौन सी बात किसकी बात करो, तीनों का दिखाएगा, इसलिए अपने को 0 डालना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए 0 है, मतलब पहला वर्ड दिखाएगा कभी भी, जो पहला सबसे ज़्यादा मैचेस करने वाला जो वर्ड रहेगा वो सीधा दिखाएगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है सेव। अब उसके बाद अपने को क्या करना होगा, इंटरनेशन यहाँ मारना ही होगा, इंटरनेशन यहाँ नहीं मारना होगा, सॉरी, यहाँ पे अपन है। अब इसके बाद अपने को कंडीशन लेना है, अब वाई के लिए कंडीशन देना पड़ेगा। बल्ले अपन को ये दे रहा है ना कि अगर अपन को ये भी एल्गोरिथम डालना पड़ेगा ना, अपन ये बेसिकली एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर वाई है तो ये आएगा, एन है तो ये आएगा। अगर गलत डाला किसी ने तो अपन उसके लिए भी ट्राई करेंगे कुछ बनाने का, या किसी ने वाई एन की जगह कुछ और ही अल्टीमेट कुछ अलग ही डाल दिया तो क्या करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन वाई के लिए डिसाइड करेंगे, इफ वाई इक्वल्स
सॉरी यहाँ पे वाई एन आएगा, इनपुट की अपने दो है ना, वाई एन है, वाई एन इक्वल्स वाई रिटर्न, मैं लिख ही देता हूँ, कॉपी क्या करूँ, रिटर्न गेट क्लोज मैचेस। यहाँ पे अपने ये नहीं आएगा, सॉरी अपने को डेटा में से लेना है ना, क्योंकि अगर वो अपने को डायरेक्ट देना है, अगर वायर लिखा तो मतलब अपने को अब ग्रैब करके देना है, तो अपने को वापस से ये डिक्शनरी वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डालेंगे गेट क्लोज मैचेस, बहुत ही लंबा है लेकिन अपन ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, मैं होता है मिस्टेक होता है कभी कभी। गेट क्लोज मैसेज अपने को इनपुट यूज़र डालना होगा, वापस से इनपुट यूज़र डाल दिया गया है। अब यहाँ पे डेटा आएगा डॉट कीज, यहाँ पे ये, और अपन को मैंने आपको बताया था कि जैसे ये भूलना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़ीरो आपको 2-3 सामान आएगा दिखाएगा वो, फिर अगर वो नहीं है तो एलिफ, समझे, अगर उसने एन लिखा तो वाई एन इक्वल्स एन, ठीक है, अगर उसने एन लिख दिया और यहाँ पर उसने एन लिख दिया, ठीक है, तो आने तो फिर अपन रिटर्न क्या करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे क्या कि भाई आपका ये जो डाला हुआ एंटर्ड वर्ड है ये गलत है या फिर नहीं है, एन डाले मतलब नहीं है अपने पास ये, सॉरी द वर्ड searching for is not present, ठीक है, देखेंगे जब वर्ड आप ढूंढ रहे हो वो नहीं प्रेजेंट है। और अभी ये कंडीशन एक आती है एल्स, क्योंकि लास्ट में आप उसको एल्स बोल देंगे, ये कंडीशन इसलिए है कि अगर किसी ने वाई और एन के अलावा कुछ और डाला तो आपको यहाँ बेसिकली कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, आपको खाली रिटर्न लिख के वो डबल कोट्स के अंदर लिख देना है, you entered wrong selection, yo that's simple, selection ऐसा रहेगा परसेंट। देखो अभी आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया, मालूम हो क्या, आपने परसेंट ही डाला, सेव करते ट्राई मारते वापस से, ये देखो एक.py, हाँ देखो चालू हुआ, अभी अपना ये आ रहा है, पहले आपको क्लियर कर देते हैं, काम करता है जो क्लियर का वो निकाल लेते हैं, क्लियर का मीनिंग टू एलिमिनेट। अभी देखो यहाँ पे आप एक एरर देख पा रहे होगे, जैसे कि इसके ना बहुत सारे मीनिंग्स है, 1 2 3 4 5 या 5 है, क्योंकि टोटल लिस्ट है, तो ऐसा आ रहा, तो ये इतना यूज़र फ्रेंडली मुझे तो नहीं लग रहा, आपका नहीं मुझे पता, लेकिन इतना यूज़र फ्रेंडली मुझे तो नहीं लग रहा है, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन ये कर लेते हैं, उसको भी अपन करेंगे, देख ये ऊपर आ गया, ठीक है। अभी अपन अपना नॉर्मल जो फंक्शन अपने भी किए हैं उससे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि अगर रेंज डालेंगे तो क्या पूछेगा वो। मैं रेंज भी डालूंगा, क्लियरिंग डाल देता हूँ ना, ढूंढ रहा है, you mean this clearing instead, तो अपन ये वाई डालेंगे, जो क्लियरिंग का इसने मीनिंग दे दिया। और ये देखो ये सब डबल कोट्स में जो आ रहा है ये सब क्या बोलते हैं, ये पेरेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में इतना फेमिलियर नहीं लग रहा है, तो अपन इसको भी चेंज करेंगे। सबसे पहले अपन ये चेंज करेंगे, देखो डिड यू मीन दिस इंस्टेड, ये क्लियरिंग इंस्टेड, ये बहुत अजीब लग रहा है, इसके साथ ही एंटर वाई अगर पब्लिक ध्यान नहीं देगी तो अपन थोड़ा इसको हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे स्लैश एन डालेंगे, बैकवर्ड स्लैश एन, ये इसका क्या होता है कि न्यू लाइन स्टार्ट करो, और ये एंटर यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देंगे, हल्का सा स्पेस डालना बिल्कुल भी है, जो आपका अलग लगेगा, एंटर वाई प्लेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस डालेंगे, ये तो अच्छा हो चुका होगा अभी तो, ठीक है। अभी अपन उसको बाद में चेक करें, अपन ये चीज़ अभी एंटर कर लेते हैं। अपने को ऐसा क्या करना है कि अपने को लूप बनाना है, ठीक है, अपन ये इसको हटा देंगे, लूप बनाने के लिए प्रिंट अभी नहीं आएगा, आउटपुट एक
तो लूप क्यों बनाना है, क्यों, ताकि अपने को अगर एक वेरिएबल की 3 से 4 वैल्यू है तो वैसा अपने को एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग लाइन पे चाहिए अच्छे से और विदाउट स्क्वायर पैकेट्स। तो अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे आउटपुट, क्योंकि अपने को तो मालूम आउटपुट यही है। अपन चाहूँगा इसके लिए मैं आपस से आपको ट्राई करके देता हूँ। इफ़ टाइप, अगर आउटपुट का टाइप जो है लिस्ट है तो अपने को लूप रन करना है, इज इक्वल टू लिस्ट। तो अपने को लूप चाहिए, लूप के लिए अपन इंडेंटेशन मारेंगे, फॉर आइटम इन आउटपुट प्रिंट। ये आपने बहुत ही प्यारी तरीके से एक लूप बना दिया है। यहाँ पर जो लोग यूज़ करते हैं लूप उन्हें बहुत ही समझ में आएगा अच्छे से, और जो नहीं करते मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा वापस से एक बार प्रोग्राम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अपन ये प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट क्या करेंगे, अभी आपने ये तो दे दिया, समझे। अगर मैं ये ना लिखूँ, ठीक है, ये ना लिखूँ, मुझे लिखना होगा, ये अपन ने दे दिए, मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा। और अपन ने यहाँ पे ये दे दिए, ठीक है। अभी अपन ने आइटम दे दिया, अभी अपने को एल्स लूप देना होगा, ठीक है। एल्स लूप क्यों देना है, क्योंकि अपन ने वो तो दिखा दिया कि अगर लिस्ट है तो फॉर लूप में जाए, अगर लिस्ट नहीं है तो क्या होगा, वो कुछ आएगा ही नहीं, एल्स को अपने को देना ही पड़ेगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे सबसे पहले सेव करना चाहेंगे इसे, यहाँ पे से क्लियर करूँ ताकि स्क्रीन ऊपर आ जाए, आपको दिखे सही से क्लियर। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा पाइथन का वो, चलो अभी रन हो चुका है। अभी आप यहाँ पे क्लियर डालते ना वो टाइम पे, तब इतना सारा आया था। अभी देखते हैं, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स अपनी गायब हो चुकी है, और टू एलिमेंट अलग अलग सब लिख के आ रहा है। कितना मतलब एक हिसाब से यूजर इंटरेक्शन के हिसाब से बेहतर लग रहा है पहले से। इसे अपन और भी बेहतर बना सकते हैं अपना GUI यूज़ करके। GUI का बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब यहाँ पे कैसा, अभी ये तो कमांड लाइन पर सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और एडवांस में जाए, इसे लिंक करे एक एप्लीकेशन से जो आपने एग्जीक्यूटिव फाइल बनाया .exe वाला फाइल बना के दोनों को लिंक करे और पिंग करे, तो मतलब लेवल ही अलग हो जाएगा डिक्शनरी का ये। सो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, एक लाइब्रेरी यहाँ पे डिक्शनरी। इसका मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँगा। आपको ये इम्पोर्ट जेसन की यूज़ किए। इम्पोर्ट जेसन बेसिकली क्या होता है, अपना ये डेटा जेसन को अंदर लेने के लिए, मतलब ये अपन जब सामान जमा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए, अपने को जेसन फाइल चाहिए कि उसमें सारी डिक्शनरी अपने इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट डिफलेप क्यों किया, क्योंकि अपने को ना कंपेयर करना था, अगर हल्का से मैच हो रहा है वर्ड से जो अपन यूज़र ने अपन जो अपना डेटा है एंटर्ड है डिक्शनरी वो RAIN है, ठीक है, खाली रेन, और यूज़र ने गलती से एंटर किया RAIN कर दिया, ये एक्स्ट्रा वर्ड। तो आपको मालूम है कि वो अपना मशीन उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, छोड़ देगा, बोलेगा कि ये बोल देगा सीधा कि एंटर्ड वर्ड डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अपने को अगर वो वर्क करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा UI देना, जैसे आप गूगल में देख सकते हो, आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, उससे हल्का रिलेटेड भी कुछ वर्ड रहता है तो वो आपको दिखाता है कि भाई आप ये तो नहीं पूछ रहे, डिड यू मीन इंस्टेड दिस, ऐसा पूछता है। तो उसके लिए आपने ये डिफलेप यूज़ किया, इसे इम्पोर्ट किया। ये बेसिकली अपने को टूल देता है, पावर देता है फॉर डिफलेप इम्पोर्ट किया। लेकिन अपने को मेन चीज़ जो है गेट क्लोज मैचेस है, ये एक फंक्शन अपने डिफलेप में से अपने को चाहिए था। तो फ्रॉम डिफलेप इम्पोर्ट गेट क्लोज मैचेस, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। फिर अपन ने डेटा सब सामान तो ले लिया, लेकिन अभी यूज़ करना है। सबसे पहले अपने को सामान ले लिया, उसको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने एक वेरिएबल डेटा बना दिए, उसको स्क्रिप्ट के हिसाब से ओपन कर लिए, डेटा और जेसन फाइल जो है अपना या ओपन कर लिए यहाँ पे। फिर अब ये तो ओपन कर लिए, लेकिन अब उसके लिए काम करने वाला कुछ चाहिए, जगह से। तो ये काम कर रहा है, ये सारे आप एक हिसाब से बोल सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन सेट है एक हिसाब से पूरा। जो सामान ले लिया, जगह मिल गई, इंस्ट्रक्शन सेट ये रहा पूरा। तो इंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपन एक फंक्शन बेसिकली डिज़ाइन किए, उसका नाम है डिक, ठीक है। उसमें अपन लेकिन इनपुट भी लेंगे ना, जो अपने को फाइंड करना है यूज़र का, जिसको मीनिंग चाहिए वो इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो फिर अपन यहाँ पे अपने को इनपुट लेना होगा, तो इनपुट यूज़र यहाँ पे आ गया। तो फिर यहाँ पे इंडेंटेशन लिए, क्योंकि अपने को कोड के अंदर काम करना है पूरा। तो इनपुट यूज़र लेके आपने लोअर क्यों किया, आपको तो मालूम है, मैंने आपको समझाया उधर। फिर इफ़ इनपुट यूज़र इन डेटा, अगर इनपुट यूज़र जो यूज़र ने सर्च किया है वो डेटा के अंदर प्रेजेंट है, जो अपने यहाँ डिफाइन कर दिया डेटा और जैसे सारे फाइल अपने डेटा को दे दिए, अगर उसमें है
तो रिटर्न कर दो डेटा इनपुट यूज़र। ये डिक्शनरी का एक फॉर्मल लैंग्वेज है यूज़ करने का, जिसमें से फाइंड करा जाता है डेटा। ये कीवर्ड यहाँ पे डाला जाता है ताकि उसकी वैल्यू शो करे। तो रिटर्न ये आपकी वैल्यू शो करेगा की यहाँ पे क्या होगा, जैसे सामने वाले ने रेन डाला तो यहाँ पे जो की होगी वो रेन होगा, और जो आउटपुट आएगा वो उसका वैल्यू रहेगा। फिर अपन ने ये बना दिया। लेकिन अगर अपन यूज़र ने, अब जैसे मैंने इतनी जो झंझट करी यहाँ पे ये दोनों, तो उसके लिए ये एल्स इफ, ठीक है। इसमें अपन क्या यहाँ पे कैट क्रॉस मैसेज, क्योंकि जो यूज़र ने डाल दिया रेन्स और है रेन, तो उसको अगर हल्का सा मैच करके उसको अगर अपने को थोड़ा ये ज़्यादा इंटरेक्शन बनाना है इसके, तो अपन ये डाल दिए यहाँ पे गेट क्रॉस मैसेज, ये कंपेयर करके जरा सी देगा तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देगा कि आपने ये तो नहीं मांगा था, अगर हाँ तो वाई दबाइए, ना तो एन दबा दीजिए। तो यहाँ पे सारे उसके कोड्स हैं। फिर यहाँ पे डाला है, अगर अपन यहाँ दे तो दिए लेकिन अपने को लेना भी तो पड़ेगा ना वाई और एन। ये तो अगर बता दिए लेकिन वो अगर वो कर नहीं पाएगा तो फिर क्या मतलब, सामने से बोलेगा भाई ठीक है दे दिया लेकिन हमको वहीं यहीं से चाहिए, वापस प्रोग्राम रन करूँ क्या। तो अपन यहाँ पे दे दिया एक और कंडीशनल, इफ वाई एन इज इक्वल टू, अगर यूज़र ने वाई एन की वैल्यू वाई डाला तो उसको गेट क्लोज जो मैसेज रेन था यहाँ पे जो भी था उसकी जगह उसने बताया अपन ने वो दे दो। अगर उसने एन डाला तो उसको सॉरी बोल दो भाई नहीं हो पाया हमारे से। अगर यूज़र ने कुछ अलता ही फलता डाल दिया जैसे वाई या फिर एन नहीं डाला कुछ और ही डाल दिया तो उसको बता दो भाई आपने गलत सिलेक्शन करी और प्रोग्राम एग्जिट कर दीजिए। फिर एल्स, यहाँ पे एल्स, अब ये प्रोग्राम खत्म हो चुका, अभी अपन बाहर आ गए वापस से, ये दोनों हो गया। अगर ये दोनों भी नहीं आए, मतलब यूज़र ने करेक्ट डाल दिया ठीक है आ गया, हल्का सा गलत डाला तो उसने दे दिया। अगर यूज़र ने पूरे गलत डाल दिया, कोई भी रैंडम वर्ड डाल दिया, उसको भाई बोल दो भाई एंटर्ड वर्ड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। आपने ये तो बना लिया। अभी आपको इनपुट तो देना पड़ेगा ना, जो सब यहाँ पे जितना मसले हो रहे वो इनपुट आपने डिफाइन कर दिया, वेरिएबल के हिसाब से इनपुट एंटर डेटा डाल दिया, तो यूज़र डेटा डाल देगा यहाँ पे, उसका मीनिंग आ जाएगा। अब आउटपुट अपने को देना है। आउटपुट यहाँ पे इशू क्या है, अपन यही क्यों यूज़ किया इतना सारा, अपन डायरेक्ट डालते थे प्रिंट इनपुट यूज़र अपन डाला यूज़ करते आएगा था। फिर अपने को इशू क्या रहा था, जैसे कुछ वर्ड जैसे क्लियर जैसे वर्ड्स में एक वर्ड की 4 बार मीनिंग दे रहा था, तो अपने को वो इशू आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो बॉक्स में कॉमा डाल के इतना यूज़र इंटरफेस नहीं था मेरे हिसाब से, मेरे को तो पसंद नहीं आया वो, आपको भी शायद पसंद ना आया हो। तो फिर अपन ने क्या यहाँ पे कर दिया, आउटपुट इज इक्वल टू डायरेक्ट इनपुट यूज़र। आउटपुट का अपन ने दे दिए, जो वैल्यू आएगा आउटपुट ना उसको आउटपुट का वेरिएबल नाम से दे दिए, डिक्लेयर कर दिया। फिर इफ टाइप ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट का टाइप लिस्ट है, मतलब आउटपुट के अंदर 3-4 उसके मीनिंग्स है, लिस्ट है, तो अपन उसको लूप दे देंगे फॉर आइटम इन आउटपुट प्रिंट आइटम, मतलब एक एक करके सारे प्रिंट कर। अगर वो लिस्ट आइटम नहीं है तो एल्स का वो दे दिए कि प्रिंट आउटपुट कर देना भाई डायरेक्ट। बस इतना इजी सा फंक्शन था अपना, बहुत ही सिंपल था। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको अगर कुछ तकलीफें हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, मैं आपको वो बताऊंगा। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे मैं एक और बार वीडियो बना दूंगा और ही इलेबरेशन करके। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इतने पे रोक दिया है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा।